हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत आपका इस चैनल पे। हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स जो कि एसएससी यूपीएससी के पेपर पास करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, या वे लोग जो कि कविता, कहानी, निबंध इत्यादि में रुचि रखते हैं, उनके किसी भी चीज़ को पढ़ने के, सीखने के नज़रिए अलग होते हैं। उनके सबके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। कुछ लोग जो राइटर होते हैं, वो जब किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो वो ऐसे पॉइंट देखते हैं जहाँ की वो बदलाव करना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि दर्द कितने किस्म के होते हैं? है? नहीं, ये किसी सिलेबस का क्वेश्चन ना हो, लेकिन एक दर्द जो है वो, एक सुख जो है वो, एक दुख जो है, सारे मानव प्रकृति का एक जैसा होता है। ठीक है। अभी सुख भी कई प्रकार के होते हैं। कईयों को किसी के मोबाइल से कुछ चस्का होता है तो वो लोगों से मोबाइल मांगते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कि इस चीज़ में रुचि होती है कि वो किसी भी तरीके से किसी का मोबाइल लें, सोने की चेन छीन लें, उसमें उनको सुख मिलता है। लेकिन जो छीनने का और ये जो तरीका है, सबका अलग अलग होता है। सारे अपने माइंड में पहले एक स्कीम बनाते हैं, उसके बाद उस स्कीम को वो कमिट करते हैं। और किसी का मोबाइल छीनने का, किसी की सोने की चेन या बालियाँ छीनने का जो काम है, ये सबके लिए अलग अलग कारण से होता है। क्योंकि कुछ लोग तो अपनी रोज़ी रोटी के लिए इनको छीनकर किसी तरीके के बेचकर उससे अपने खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, उनको सुख प्राप्त होता है, उनको लोगों को दुख देकर। तो मैं प्रश्न कर रहा था कि दर्द, देखिए दर्द कितने किस्म के हैं। देखिए, एक है मानसिक दर्द, जिसमें शरीर पे कोई चोट नहीं लगती है, लेकिन किसी के विचारों को, भावनाओं को चोट पहुंचती है, तो वो एक उनका दर्द होता है। एक होता है शारीरिक दर्द, जैसे किसी की गिरने से चोट पे दर्द होगा, किसी का किसी के साथ लड़ाई में मार खा जाने से दर्द होगा। तो ये दर्दों की किस्में हैं। अब ये बताइए कि एक प्रेमी और प्रेमिका जो कि एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, जिनका प्यार सफल नहीं होता, तो वो भी तो उनका एक दर्द होता है। तो वो दर्द कहाँ होता है? जी, दिल में, दिल में दर्द होता है। अभी जो शेर कहते लिखते रहे, उन्होंने लीवर को, जिगर को ही दिल बना दिया था। आपने पढ़ा ही होगा। एक ने तो अपना नाम ही जिगर मुरादाबादी लिख दिया था। ठीक है। अब ये दिल, अब दिल को दर्द होता है, दिल में दर्द होता है।
ये हम कहते हैं। लेकिन जो वास्तव में दिल का दर्द है वो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट से होता है। ठीक है, ये दिल जो है एक चाहत से लवरेज शब्द है। दिल, मेरा दिल कर रहा है, कुछ कहते हैं मेरा मन कर रहा है। कहते हैं दिल भी कुछ चाहता है और दिमाग भी कुछ चाहता है। तो ये जो चाहना है इसकी स्थान दिल में, जिगर में कहाँ है? इसका स्थान ब्रेन में है, माइंड में है, मस्तिष्क में है। लेकिन जब कोई गैर कानूनी काम हो, असंभव काम हो, तो दिल तो उसको करना चाहता है और मन भी करना चाहता है, लेकिन मस्तिष्क, ब्रेन नहीं करना चाहता। लेकिन देखिए, विचार इस किस्म के जहाँ होते हैं वो कौन सी जगह है? वो जगह होती है मस्तिष्क। ठीक है, दिल कभी किसी चीज़ से जुड़ाव रखता है तो अलगाव नहीं रखता, वो किसी चीज़ को नकार नहीं पाता। वो तो चाहत, जब चाहत का विचार होता है, भावना होती है, तो वो दिल से संबंधित हो जाता है। लेकिन जब उस काम को करने से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, ये दिल नहीं सोचता, ये दिमाग सोचता है, क्योंकि दिमाग ही सोचने की जगह है। कह देते हैं कि आज मेरा स्कूल जाने का दिल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसके मन में भावना जो आ रही है, वो दिमाग में विचार उठ रहे हैं कि आज नहीं जाता स्कूल, तबीयत बहाना बना देता हूँ, एप्लीकेशन भिजवा देंगे। लेकिन ये जो चाहता है, इसको दिल से कभी कोई नहीं। आपने सोचा ऐसे प्रेम की चीज़ें और ये कि मैंने उस लड़की से या उस लड़की ने उस लड़के से दिमाग लगा लिया, जबकि उनके एक दूसरे के प्रति जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो तो दिमाग में उठ रही हैं। लेकिन उस चीज़ को वो क्या करते हैं, दिल से जोड़ के देखते हैं। दिल तो, दिल का काम धड़कना है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल से होने वाले नुकसान से बचना भी दिल के बस में नहीं है। तो दिल क्या किसी से प्यार कर सकता है? वो मेरा दिल ले गई। अब सोचो आप, ये कह दिया, इसका मतलब क्या है कि इसके विचारों में बस गई, है ना। वो उसको अच्छी लगने लगी, उसके जाने से उसको लगा कि मेरा कुछ चले गया, तो वो मेरा दिल ले गई, क्योंकि दिल में उसके प्यार की भावना उठी, या शारीरिक सुख की भी। अब ये नहीं है कि हर इंसान प्यार सच्चे दिल से करता है। उसका जो प्यार है, वो जब शरीर नज़दीक आते हैं तो पहले उसका हाथ लड़की के कुछ अंगों पे जाता है। तो क्या यही प्यार है ना? ये प्यार नहीं है। अभी जब एक नर और मादा का मिलन होता है तो कहते हैं हम प्यार में इतना डूब गए कि समाधि जैसा बन गया।
लेकिन वो प्यार जो था कुछ देर के बाद उफान ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो निकलना था वो निकल गया, अब कुछ बाकी नहीं है। तो वो एक शारीरिक सुख था। भगवान ने, ईश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ जीव जंतु वनस्पति इसी प्रेम के कारण ही आगे बढ़ती रही है। अगर भगवान कहते कि संतान को पैदा करने का काम भी इंसान को काम जैसा मेहनती लगे तो मजाल है जो अगली पीढ़ी का जन्म होता। आपके क्या विचार है इस बारे में कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी और वैचारिक वीडियो में।